हम लोग पढ़ लिए थे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स ना। इसकी कहानी हो गई थी। बोलो। यस सर। यस सर। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में हमने क्या देख लिया था? दोनों एंड स्ट्रिंग के क्या हो, फिक्स्ड हो ना। तब उसकी स्पीड, उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये सब हम लोगों ने देख लिया था नहीं। यस सर। अब चलो बात करते हैं। लिखो नहीं, एक क्वेश्चन बनाओ तो फिर आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन पूछा है, लिखो ए मासलेस रॉड AB, a massless rod BD, not AB, BD is suspended by two identical massless strings, AB and CD. Massless string AB and CD of equal length. A block of mass M is suspended. Suspended from point P such that BP is equal to X. 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 If the fundamental frequency of the left wire is twice the fundamental frequency of right wire, if the fundamental frequency of left wire is twice the fundamental frequency of right wire, then the value of X is लेफ्ट वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी राइट वायर से ट्वाइस है। लेफ्ट वायर मतलब AB ना। AB की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी CD से ट्वाइस है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, what is the value of X? What is the value of X?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अगर मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, l है, रॉड की लेंथ l दिया हुआ है क्या? l मान लेते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी इससे ट्वाइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? चल जाएगा क्या? लेफ्ट वाले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ FCD 2 लैम्डा, ये तो होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। बोलो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों इन टाइट है लूज है? टाइट है, ऑप्शन ए। दोनों इन टाइट है लूज है? टाइट है ना? L बोलो, सर L/5 आ रहा है। L/5 देखते हैं। हाँ L/5। बोलो बोलो, देखो वो तो देखो, ये ए बी की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब देखो ए बी की तरफ जो टेंशन होगा और सी डी की तरफ जो टेंशन होगा, दोनों अलग अलग होगा कि सेम होगा? अलग अलग होगा। कैसे निकालते हैं टेंशन इसका, रॉड का? देखो जब ऐसा फिगर दिया हो तो पहले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो? रॉड का। बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। देखो भाई क्या करते हैं हम लोग, किसी भी बॉडी में रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए या टेंशन फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। पहले रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पहले तो इसका रॉड मासलेस है, बीडी मासलेस है, लेकिन इस पे एक मास लटका हुआ है, कितने का? m मास है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे mg हो जाएगा, किधर की तरफ? नीचे की तरफ। होगा कि नहीं होगा? किसका mg है ये रॉड का mg है या फिर ये वाला जो मास लटक रहा है उसका mg है? ये जो मास लटक रहा है उसका mg है। क्यों उसका mg है मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप देखो जब इस m का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, क्यों? क्योंकि ये m इस रॉड से एक स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है। तो जब इस m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये mg हो जाएगा नीचे की तरफ, इधर हो जाएगा टेंशन मान लो T1। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो T1 किसके बराबर होगा? mg के। यस सर। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब T1 mg के बराबर हो गया बच्चे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो T1 आपने दिखाया है इस मास पे, तो इस स्ट्रिंग पे जो सॉरी इस जो रॉड पे जब T1 दिखाओगे तो T1 किधर की तरफ दिखाओगे? डाउनवर्ड। और T1 डाउनवर्ड दिखाओगे तो ये mg किसके बराबर है? चूंकि T1 के बराबर है, तो T1 अगर डाउनवर्ड दिखा रहा हो तो हमने डायरेक्टली mg दिखा दिया। कोई दिक्कत है? होना नहीं चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका TAB और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? TCD। ये लेंथ है आपकी x, तो ये कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा ना बच्चे? ये लेंथ है आपका x, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स। होगा? यस सर। ठीक है। अब देखो देखो, तो जो आपका यहां से अगर TCD, यहां से अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखोगे तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे क्या सारे फोर्स एक पॉइंट से पास कर रहे हैं? नहीं,
तो जब सारे फोर्स एक पॉइंट से पास कर नहीं कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। होगा कि नहीं होगा? यस सर। ऑब्वियस होगा, होगा ना यार। तो मोमेंट समेशन एफ एक्स जीरो समेशन एफ वाई जीरो कर लो, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई जीरो करोगे तो टी ए बी प्लस टी सी डी इज इक्वल टू एम जी, और मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो कर लो। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो कर लोगे तो यहां से टी ए बी और टी सी डी में एक रिलेशन आ जाएगा, और एक्स चूंकि एक्स भी वेरिएबल है तो यहाँ 3 वेरिएबल हो जाएंगे, और इक्वेशन क्या होगा आपके पास, 2 ही होगा। तो तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए आपको। मैं दिखाता हूं, अभी करके दिखाता हूं आपको, चिंता मत करिए। शॉर्टकट में नहीं जाते हैं, थोड़ा समझते हैं फिर शॉर्टकट कर लेंगे। तो देखो इधर, यहाँ देखो, पहले कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो फटाफट। तो क्या लिखोगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बोलो। लिखोगे समेशन एफ वाई जीरो, एफ एक्स एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स तो है ही नहीं, तो समेशन एफ वाई जीरो हमने लिख दिया। तो जब समेशन एफ वाई जीरो लिखोगे तो लिखोगे टी ए बी ऊपर की तरफ है प्लस सी डी भी ऊपर की तरफ है, वो बराबर हो जाएगा एम जी के। कोई दिक्कत नहीं है? ये है? नो सर। नहीं है? नो सर। अच्छा, फिर और क्या करोगे भाई, देखो और देखो, और देखो क्या करोगे। यहाँ देखो, चूंकि यहाँ सारे फोर्स एक पॉइंट से नहीं पास कर रहे हैं, इसका मतलब सारे फोर्स कंकरेंट नहीं है। अब जो कंकरेंट फोर्सेस नहीं है तो उनकी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसका मतलब वो मोमेंट कर रहे होंगे, वो घूम रहे होंगे। तो घूमने को रोकने के लिए एंटी मोमेंट लगाते हैं, एंटी टॉर्क लगाते हैं, इसका मतलब टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। तो टॉर्क जीरो कर लो, किसके अबाउट जीरो करना चाहते हो, किसी एक के अबाउट जीरो कर लो। मान लो कि जो है ए बी के अबाउट जीरो कर लेते हैं, या इसके एमजी के अबाउट जीरो कर ले, किसी के अबाउट जीरो कर ले। मान लेते हैं एमजी के अबाउट जीरो कर लेते हैं, इसके अबाउट कर लेते हैं। तो देखो टी ए बी के कारण मोमेंट कितना हो जाएगा, टी ए बी इंटू यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स। भाई टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया टी ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया एक्स, तो टी ए बी इंटू एक्स। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और यहां देखो टी सी डी और ये एल माइनस एक्स है, तो टी सी डी इंटू एल माइनस एक्स, ये क्या करेगा, इसको कैसे घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आई बात समझ में? क्या आई? आई ना? तो देखो यहां हो जाएगा आपका टी ए बी इंटू एक्स माइनस टी सी डी इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि एमजी के अबाउट मोमेंट ले रहे हो, एमजी के अबाउट मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखो टी ए बी और टी सी डी में एक रिलेशन आ गया, टी ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू टी सी डी इंटू एल माइनस एक्स। आया कि नहीं आया बताओ? ये एक रिलेशन आ गया यहां से। लेकिन अभी भी 2 इक्वेशन आपके पास है, एक तो ये इक्वेशन है फर्स्ट, ये सेकंड। आपको x चाहिए तो 3 इक्वेशन कम से कम चाहिए जिससे कि आपको क्या मिल जाए, ये रिलेशन मिल जाए। तो 3 इक्वेशन कैसे लिखोगे भाई, तीसरा इक्वेशन कैसे लिखोगे? तीसरे इक्वेशन के लिए वो कंडीशन दे रहा है, क्या दे रहा है कंडीशन, क्या कंडीशन दे रहा है तीसरे इक्वेशन के लिए? कह रहा है कि लेफ्ट साइड की जो फ्रीक्वेंसी है, हाँ कह रहा है कि if the fundamental frequency of the left wire is twice the fundamental frequency of right wire, मतलब FAB is equal to twice of FCD। यस सर। नहीं आई बात समझ में? सर TAB इक्वल टू 4TCD नहीं होगा? है? अगर हम इसको FAB इक्वल टू 2FCD लगाएंगे ना, हाँ हाँ, तो उसे TAB इक्वल टू 4TCD नहीं होगा? डाटा जो मैं गिवन है क्वेश्चन में उससे। तो डाटा गिवन है, किससे गिवन है? क्वेश्चन। डाटा गिवन है क्वेश्चन से, क्वेश्चन में डाटा गिवन है सिर्फ फ्रीक्वेंसी का। किसका गिवन है फ्रीक्वेंसी? डाटा सिर्फ जो है मुस्कान बेटा फ्रीक्वेंसी का गिवन है। तो उसका स्क्वायर करेंगे ना। क्यों करेंगे स्क्वायर? अच्छा मुझे बताना।
टेंशन के लिए, टेंशन हाँ, क्योंकि टेंस, आप देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इधर देखो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा अंडर रूट टी में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही तो होती है। यस सर, वही मैं बोल रही थी ना। क्लियर है ना? अब लेंथ दोनों की सेम है, इक्वल लेंथ कह तो रहा है, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, दोनों का सेम, तो म्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगा, फंडा और लैम्डा दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है वो। तो देखो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, v और अंडर रूट ऑफ टी। यस नहीं आई बात समझ में? साइन क्लियर है ना? v प्रोपोर्शनल टू v और अंडर रूट t के है ना। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, अब देखो, इसका मतलब अगर एफ ए बी की बात करेगा तो एफ ए बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी ए बी, और एफ सी डी की बात करेगा तो एफ सी डी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी सी डी। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। तो कहने का मतलब है एफ ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट टी ए बी, और एफ सी डी की जगह क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट टी सी डी। भाई यहाँ दोनों जगह कांस्टेंट आएगा, तो दोनों जगह कांस्टेंट लगा देना, कांस्टेंट इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं आई बात समझ में? तो देखो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टी टी सी डी। चलेगा? यस सर। तो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, टी ए बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी सी डी। यस सर। ये तीसरा रिलेशन आया, यस मैं इसी की बात कर रही हूँ। ये तीसरा रिलेशन। ठीक है, फिर ये भी की वैल्यू सेकंड में पुट कर लेंगे। अब टी ए बी की वैल्यू इस सेकंड में पुट कर दो, टीएबी की वैल्यू इस सेकंड में पुट कर दो, तो सेकंड में टीएबी की वैल्यू पुट करोगे तो टीसीडी इधर भी है, टीसीडी इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली आ गई आप। और एक्चुअल में अगर आपको टेंशन निकालना होगा तो आपको यहां जाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो टीएबी इज इक्वल टू 4 टीसीडी, तो इस सेकंड इक्वेशन में पुट करो इसको, तो सेकंड में जब पुट करोगे तो इसे देखो 4 टीसीडी इज इक्वल टू 4 टीसीडी इंटू एक्स, ऐसा लिख देते हैं 4 टीसीडी इंटू एक्स इज इक्वल टू टीसीडी इंटू एल माइनस एक्स। टीसीडी को खा गया, तो 4x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू एल, तो x इज इक्वल टू एल अपॉन 5। ठीक है, x इज इक्वल टू एल अपॉन 5। और कोई कहे कि एक्चुअल टेंशन क्या है, तो व्हाट इज द टेंशन इन ए बी एंड सी डी, तो आप वहां से टी ए बी प्लस टी सी डी इज इक्वल टू एम जी। तो टीएबी की वैल्यू चूंकि आपने रिलेशन से निकाला 4 टीसीडी, तो 4 टीसीडी प्लस टीसीडी इज इक्वल टू व्हाट, एमजी। तो 5 टीसीडी इज इक्वल टू एमजी, तो टीसीडी इज इक्वल टू व्हाट, एमजी अपॉन 5, एमजी अपॉन 5। तो सीडी में जो टेंशन होगा वो एमजी अपॉन 5 होगा, और एबी में जो टेंशन होगा वो सीडी का 4 टाइम्स है, इसका मतलब 4 एमजी अपॉन 5 हो जाएगा। दिस इज द टेंशन इन स्ट्रिंग्स। हो सकता है कि आगे पूछ ले कि व्हाट इज द टेंशन इन ए बी एंड सी। ठीक है, हो सकता है कि यही क्वेश्चन देते हैं और कहें आपसे कि व्हाट इज द टेंशन इन ए सी डी एंड ए बी, तो निकाल ले जाओगे कि नहीं ये बताओ, इसलिए मैंने इसे करा दिया। बोलो कोई दिक्कत? नो चलेगा? नो सर। समझ में आया नहीं ये बताओ? आ गया सर। एक क्वेश्चन और लिखो, a sonometer wire of length 1.5 meter
is made of steel, is made of steel, is made of steel, ठीक है, is made of steel. The tension in it produces an elastic strain of 1.1%. फिर से सुनना, the tension in it produces an elastic strain of 1%. Of 1%. What is the fundamental frequency of steel? What is the fundamental frequency of steel? What is the fundamental frequency of steel? If density and elasticity of steel are 7.7 into 10 to the power 3. Sir, elasticity of Density and elasticity of steel are 7.7 into 10 to the power 3 kg per meter cube and 2.2 into 10 to the power 11 Newton per meter square respectively. Density and elasticity given है. Fundamental frequency of steel. Fundamental frequency of steel पूछ रहा है आपसे. मेन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये. मेन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में रिलेशन. वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ऐसी होगी, ठीक. दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2. कितनी लेंथ का है, एल लेंथ का, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 2l. लैम्डा 2l हो गया. इसका मतलब फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी v अपॉन 2l. चलेगा? यस सर. अब आपको वेलोसिटी चाहिए. वेलोसिटी कितनी होती है स्ट्रिंग में भाई? वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई म्यू. अरे होती है कि नहीं बताओ? यस सर. वेलोसिटी v. मुस्कान हो रहा है बेटा? सर थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए. चलो मैं बताता हूँ. चलो देखो, क्वेश्चन देख लिया आपने? क्वेश्चन समझ में आ गया? पढ़ लिया आपने? ये बताओ. सर 178.2. 178.2. देखते हैं. देखो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाई म्यू होगा कि नहीं बताओ? तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी f इज इक्वल टू v की जगह अंडर रूट t बाई म्यू कर दो तो वो हो जाएगा 1/2l अंडर रूट t बाई म्यू, जो कि आप जानते हो. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2l. सॉरी, l बड़े वाले से लिख रहे हैं तो बड़े वाले से ही लिख लें. 1/2l अंडर रूट t बाई म्यू. क्लियर? अब आपको टेंशन चाहिए और म्यू चाहिए. म्यू क्या है भाई?
म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, और मास आपको पता नहीं है, लेकिन वो कह रहा है डेंसिटी हमने दे दिया है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास इनटू वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना। यस सर। तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर। वॉल्यूम सिलेंडर का लेंगे। वॉल्यूम सिलेंडर का ले लेंगे, वायर है तो सिलेंड्रिकल होगा। तो देखो रो इनटू एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर। रेडियस आपको पता नहीं, लेकिन एरिया आप लिख सकते हो, तो एरिया इनटू क्या? लेंथ ऑफ वायर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ वायर। कोई दिक्कत है? ये तो हो गया मास। क्या हो गया ये? मास। अच्छा भाई, मास हो गया, ये हो गया आपका मास। ओके, अब टेंशन कैसे निकालोगे और लेंथ कैसे निकालोगे? सवाल ये है, टेंशन कैसे निकालोगे और लेंथ कैसे निकालोगे? ठीक, अब देखो, टेंशन के लिए कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। टेंशन के लिए कुछ नहीं दिया है, 1%। हैं? वो 1% क्या है? स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने बताया था उस दिन आपको, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, अब देखो मैंने एक चीज और बताई थी आपको टेंशन के लिए, देखना कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। उस दिन मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आप लोगों से। अच्छा चलो, क्योंकि स्ट्रेस उसमें प्रोड्यूस होगा, क्यों? क्योंकि उसमें टेंशन है, सॉरी, क्योंकि उसे खींचा जा रहा है, सोनोमीटर उसे खींचा जा रहा है। तो खींचोगे तो उसमें क्या आएगा? टेंशन। तो हमने बताया था आपको कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो अब स्ट्रेन तो आपको डेल्टा एल बाई एल पता ही है, कितना है ये? 0.01। 1% मतलब कितना? 0.01। तो स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस होता है फोर्स। फोर्स उसमें कितना है? टी। और एरिया किसका? जो वायर है, वायर का एरिया कितना? ए। यहां हमने ए लिया है ना, ए। तो टी अपॉन ए, प्रोपोर्शनलिटी हटाते कांस्टेंट देते हैं जिसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, गामा वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना हो गया? 0.01। क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दी हुई है? हाँ, तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी? टी बाई ए की। तो देखो टी बाई ए कितना हो जाएगा भाई? टी बाई ए हो जाएगा आपको, गामा दिया हुआ है कितना? गामा आपको दिया हुआ है, देखो गामा आपको दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻11। तो यहां से देखो टी बाई ए हो जाएगा गामा 2.2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है? 0.01। तो ये हो गया टी बाई ए की वैल्यू। तो टी बाई ए निकालने से क्या हो गया भाई हमारा? देखो म्यू को जब हम लिखेंगे तो म्यू हमारा क्या हो जाएगा? एम बाई एल। और एम क्या है? रो इंटू ए इंटू एल है। तो देखो, अगर म्यू यहां से देखो, यहां से देखो एम को अगर हम रखें तो म्यू हमारा क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा रो इंटू ए इंटू एल, सॉरी एल, एल ये वाला एल डिवाइडेड बाई व्हाट? रो इंटू ए इंटू एल डिवाइडेड बाई आपका ये हो जाएगा एल, लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, ये है लेंथ ऑफ वायर एल। तो यहां से एल एल को खा जाएगा, तो म्यू आ गया आपका रो इंटू ए। अब इस म्यू की वैल्यू यहां रख दोगे तो ये हो जाएगा टी अपॉन रो इंटू ए होगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका एफ, क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा आपका 1/2L अंडर रूट ऑफ 1/2L, सॉरी
1/12 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू ए। अब देखो टी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए आपको, रो की वैल्यू आपको गिवन है, तो टी बाई ए की वैल्यू देखो कहां से आ जाएगी, टी बाई ए की वैल्यू ये हो गई आपकी, हो गई कि नहीं बताओ, 2.2 इंटू 10⁻11 इंटू 0.01, तो 0.01 ही हो जाएगा 10⁹9, तो 2.2 इंटू 10⁹9 हो गई टी बाई ए की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/12 अंडर रूट ऑफ टी अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.2 इंटू 10⁹9 डिवाइडेड बाई रो कितना है आपका, देखो रो गिवन है, कितना रो है बताओ 7.7 इंटू 10⁻3, तो 7.7 इंटू 10⁻3 रख दो यहाँ पे, 7.7 इंटू 10⁻3। कोई तकलीफ बोलो, बोले यार नो सर। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? यस सर। पक्का? तो देखो यस सर। ये देखो यस सर 10⁻3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा बताओ, और ये 2.2 है, ये 7.7 है, 2.2 हो जाएगा आपका 22 और 7.7 हो जाएगा 77, 2 तो ये हो बाय जाएगा 7 आपका होगा 3.5, 7, तो 11 3.5 दूना 22, 11 7 77, ये आपका आ जाएगा 1/12 अंडर रूट ऑफ 2/7 इंटू 10⁶, 10⁶ बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 10⁵, तो ये हो जाएगा 1/2 L कितना है, लेंथ आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर इंटू 10⁵ अंडर रूट 2/7, बाकी कैलकुलेशन है, बोलो यस सर। बाकी क्या है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करने से कितना आ रहा है ये 1000 और √2/7, √2/7 की वैल्यू देख लो, तो 1000/3 और इधर √7 है, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है ना, यस सर। तो हो जाएगा 10⁻3 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 3 इंटू √7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बताओ, 2 दूना 4, 3 त्रिक का 9, 25 25 हम 625, 26 27 2.64 है √7 की वैल्यू 2.64, 2.64, चलो 2.64 रख लिया, ये हो जाएगा 1400 बटा कितना 25 या 75, 1400 बटा 7.5 करो, देखो कितना आ रहा है, या इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है, वही आंसर होगा, कितना आ रहा है बच्चे, बोलो मुस्कान, कितना है इसका कैलकुलेशन, सर मेरा तो 178.2 आ रहा है। 178.2, तो इसका कैलकुलेशन देखो वही आएगा, बट कितना आ रहा है मेरा देखो, तो 623.33 आ रही। 600 कैसे आएगा यार, 1400 ऊपर है, नीचे 7.5 है, सर हाँ नहीं पता, मैंने ना 2/7 का ना अंडर रूट 3.5 रखा, और अंडर रूट 3.5 की वैल्यू आ रही है 1.870। मुझे इसका कैलकुलेशन बता दो बस, 178.533 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 178.533 आ रहा है। मतलब देखो ऑप्शन में मैं बता दूं क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है 188.5, नो सर। 178.2, यस सर। 200.5, नो सर। 770, ऑप्शन बी।
तो ऑप्शन बी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। मतलब इसके नजदीक कोई है ही नहीं। अगर आपका 178.5 भी आ रहा है मान लेते हैं, तब भी तो 178 के नजदीक कोई, मतलब इसके नजदीक कोई है ही नहीं आपके आंसर के। तो ऑप्शन बी इज व्हाट करेक्ट। राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं इसलिए करा रहा हूं ये कि आपको थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस भी लगे कि हाँ यार ठीक है, बहुत कैलकुलेशन भी होता है इसमें, ऐसा नहीं है। देखो जैसे इसमें कैलकुलेशन है कई सारा, है कि नहीं बताओ? है, थोड़ा कैलकुलेशन भी देखना पड़ता है यार। चलो ठीक है, कैलकुलेशन देख लो। एक और लिखो फटाफट, इसी टाइप का है, लिखो ए वायर ऑफ लेंथ 12, a wire of length 12 is made by joining two wires A and B. Is made by joining two wires A and B. Is made by joining two wires A and B of same length but different radii. इसका रेडियाई है R और इसका है 2R। R and 2R लिखो, but different radii R and 2R, and made of the same material. Made of the same material. सेम मटेरियल कहने का मतलब है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? सेम। किसी एक मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है? नहीं। किस पे डिपेंड करता है? जो वो मटेरियल है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैं ये बोल दे रहा हूं क्यों? क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आगे कुछ इसका यूज हो, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूं। ऑफ द सेम मटेरियल, it is vibrating at a frequency such that it is vibrating at a frequency such that the joint of the two wires forms a node, such that the joints of two wires forms a node. Two wires forms a node. If the number of antinodes, in wire A is P, and that in B is Q, then the ratio of P is to Q is three five four nine one two 354912114। कह रहा है कि ये ऐसी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं जिससे कि जो पॉइंट ए और जो रॉड ए और रॉड बी या वायर ए और वायर बी का जो ज्वाइनिंग है, ये वाला पॉइंट क्या बना रहा है? नोट्स बना रहा है। मतलब ऐसा कुछ होगा, चाहे जितना भी हो, लेकिन यहां क्या बने? नोट्स।
ठीक है ना? बोलो, यहाँ क्या बने? नोट बनेगी। नोट्स बने, चाहे जितना भी हो, यहाँ नोट्स बने। ठीक है? यस सर। दोनों वायर का लेंथ सेम है? अच्छा ये बताओ, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है कि सेम है? दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है कि सेम है भाई? सर सेम है। सेम होगी। क्यों? कह रहा है कि किसी एक फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करे, कोई ऐसी एक फ्रीक्वेंसी है जिसपे दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ नोट्स बन रहा है। इसका मतलब है कि भैया जो भी है दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? वायर ए और वायर बी की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो लिख लेते हैं कि वायर ए की फ्रीक्वेंसी जो भी है वो बराबर है वायर बी की फ्रीक्वेंसी। कुछ समझ में आया? लेकिन और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम हो गई। सर इलास्टिसिटी यानी म्यू भी सेम होगा। इलास्टिसिटी सेम है। यस सर। इलास्टिसिटी सेम होने से क्या हो जाएगा? सर अंडर रूट यू कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और सो डेंसिटी भी सेम है। डेंसिटी भी सेम। डेंसिटी सेम कह रहे हैं क्या? मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी। हाँ, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है। बिल्कुल सही। होगा। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम है, क्योंकि डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो टेंशन भी सेम होगी। टेंशन भी सेम होगी। यस, टेंशन भी सेम होगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक वो एक ही ज्वाइनिंग है। अगर आप इधर से खींचोगे जितने टेंशन से, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मोटा वायर है तो उसमें ज्यादा टेंशन हो जाएगा, पतला वायर है तो उसमें कम टेंशन होगा। जो है भाई है यार, पतला भाई है हमारा, थोड़ा इस पे कम वजन दो। ऑप्शन सी 1/2 सी है। 1/2 1/2। यस सर। गुड, ऑप्शन सी। तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई? देखो, वेलोसिटी या स्पीड इन वायर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू व्हाट? लैम्डा। लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, क्या स्पीड भी सेम होगा क्या? यस सर, स्पीड तो सेम होती है ना। तब तो लैम्डा भी सेम हो जाएगा ना? यस सर। तब तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा? सेम। सेम हो जाएगा। तो कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर तो उसका। सर स्पीड अलग अलग होगी ना वायर की। क्या अलग अलग होगा? स्पीड। B1 आ रहा है B स्पीड देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। टी बाई म्यू। और चूंकि वायर यहां से लेके यहां तक एक ही टेंशन से बंधा हुआ है, तो अगर टेंशन भी सेम हो गया, इसका मतलब है कि म्यू क्या है दोनों का? म्यू होता क्या है भाई? म्यू इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई देखो, म्यू होता है M/L। मैं पूरा लिख देता हूं। म्यू होता है आपका M/L। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन में किया था
म्यू इज इक्वल टू होता है m अपॉन l, होता है कि नहीं बताओ? होता है। m क्या है भाई? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ होता है, बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? नो सर। भाई एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया? मास डिवाइडेड बाई लेंथ। तो लेंथ को खा गया। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली जो म्यू आया वो म्यू कितना हो गया भाई? म्यू अगर मान लो ए का लिख रहे हैं तो म्यू ए इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू ए रो इंटू ए रो इंटू ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए। ऐसे ही बी का भी कितना हो जाएगा? म्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू ए बी इज व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी। कोई तकलीफ? नो सर। सर तकलीफ हो एक की तो बताओ रेडियस आ रहा है, दूसरे की 2 आ रहा है। हैं? एक की रेडियस आ रहा है, दूसरे की 2 है। हाँ, तो एरिया ऑफ तो क्रॉस निकल सेक्शन ऑफ जाए। ए इज क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? पाई इंटू 4r स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। हम्म। डेंसिटी दोनों की सेम है, टेंशन दोनों में सेम होगा, तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई? स्पीड ऑफ ए अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन इन ए दैट विल बी टी डिवाइडेड बाई रो। तो डेंसिटी इनटू में उसका सेम है इंटू पाई पाई आर। आर स्क्वायर। यस और सर। स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर। ठीक है। ये अब भी यहाँ दोनों से को एक देखा दूसरे जाए के। तो VB इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चे, अगर दोनों को कंपेयर कर लो तो VB इज इक्वल टू हो जाएगा 2VA। यस सर। VA बाई 2। ये बाई 2 तभी तो ये भाई वैल्यू। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस यस सर। VB इज इक्वल टू VA बाई 2। एक रिलेशन आ गया। आप देखो फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दोनों का सेम, तो FA इज इक्वल टू FB। और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में रिलेशन हम लोग जानते हैं। स्पीड में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और स्पीड में रिलेशन वो होता है क्या कि VA अपॉन लैम्डा, VA अपॉन लैम्डा। अरे होता है ना, V इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा होता है ना, या यस फ्रीक्वेंसी इंटू सर। लैम्डा होता है ना, तो VA इंटू लैम्डा। ए मान लो वेवलेंथ, और Yes, VB इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू हो जाएगा VB अपॉन लैम्डा B। ठीक है, यस सर। बोलो तकलीफ बताओ। सर कुछ नहीं है। है कोई तकलीफ? नो सर। और ये लैम्डा भी दिया हुआ है क्या? कुछ क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा फिर कहाँ गया? हाँ, जॉइंट ऑफ टू वेव्स फॉर्म्स है। अच्छा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। 12 r रेडियस r मेड। अच्छा, if the number of antinodes in wire A is lambda p and that in B is q, antinodes दिया हुआ है। यस सर, तो नोड हो जाएगी P-1 A की, और तो B की लैम्डा हो निकल जाएगी जाएगा क्या? Q-1। यस सर, इज नंबर इक्वल ऑफ टू लैम्डा बाई एंटीनोड्स 2 दिया हुआ रखते। है P। यस सर। तो दो एंटी, हाँ फ्रीक्वेंसी बोलो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोथ वायर की, उससे भी तो निकाल सकते हैं। दोनों वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यही तो है। V/2L और V/4L हो जाएगी। T और Q में रिलेशन पूछ रहा है आपसे। यस सर, AB में रिलेशन निकाल देंगे तो फिर P और Q का रिलेशन आ जाएगा।
कह रहा है उसमें नंबर ऑफ एंटीनोड्स कितने बन रहे हैं, P, और एक में बन रहा है Q, तो नंबर ऑफ एंटीनोड्स का क्या मतलब हो गया? तो अगर फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे तो ना फिर उनका एलसीएम से उसी से 1:2 आ रहा है। नंबर ऑफ एंटीनोड्स कह रहा है P और Q। यस सर। फिर नंबर ऑफ एंटीनोड्स क्यों दिया ये नंबर ऑफ एंटीनोड्स? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी VA/2L VB/2L। VB/4L। 4L क्यों? V2/2L होगा तो फिर उसमें V/4L हो जाएगा। 2L किसकी लेंथ दी हुआ है? करेंगे पहले। कह रहा है वायर ऑफ लेंथ 2L इज मेड बाय joining two wires AB and A and B of same length। रेडियस अलग अलग है उनका। दोनों का लेंथ सेम है ना, तो रेडियस अलग है ना। यस सर। बच्चे रे, एंटीनोड्स और नोड्स क्या बताते हैं? मान लो कि फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखा जाए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कितने नोड्स बनते हैं, एंटीनोड कितना बनता है? सर नोड्स तो 2 बनते हैं, नोड्स एंटीनोड 2 एक बनता है, एंटीनोड 1 बनता है कि नहीं बताओ? यस सर। है? यस सर। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, उस फ्रीक्वेंसी पे कह रहा है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, अगर हम लोग देखें, बात करें, मान लो थर्ड फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी? थर्ड। यस सर। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? अगर हम थर्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो थर्ड फ्रीक्वेंसी में कितने नोड्स और कितने एंटी नोड्स होंगे? सर थर्ड फ्रीक्वेंसी में ना 4 नोड्स होंगे और 3 और एंटीनोड 3 होंगे। एंटी नोड होंगे। तो Yes, आप sir. देखो ध्यान से कि अगर हम थर्ड फ्रीक्वेंसी लिखे तो वो बराबर होता है कि 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 3 of mu1। होता है कि नहीं होता बताओ? वो जो हमने Yes, पहले sir. स्पीड निकाली थी हाँ, उसमें VB की वैल्यू VA/2 आ रही थी। हाँ, बीबी की वैल्यू B/2 है। तो फिर अगर हम फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोथ वायर की निकालते हैं तो फर्स्ट में तो ये V/2L आ सिंगल से जाएगा। नहीं बच्चे, आपने एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिया कि सिंगल फ्रीक्वेंसी है ये, मतलब एक फ्रीक्वेंसी दोनों की है और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। कोई जरूरी है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो? V2 की वैल्यू निकाल के V1 के वो रिलेशन। रिलेशन दिया हुआ है आपको। बच्चे वो कह रहा है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, इसमें एंटीनोड P बन रहा है और इसमें Q बन रहा है। यस सर। तो जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे मान लेते हैं हम कि हम कोई भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे सपोज करो FA की जो भी फ्रीक्वेंसी है, FA की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो बराबर किसके हो जाएगी? P टाइम्स ऑफ, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का किसी भी फ्रीक्वेंसी से जो रिलेशन है वो बराबर होता है एंटी नोड्स टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नहीं आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। मुस्कान, ये आंसर आपका आ गया ठीक, आपने VA/VB कर लिया, 1:2 आ गया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कहते तो थोड़ा टफ लग रहा है। वो जरूरी है, वो P/Q कह रहे हैं ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P/Q? वेयर इज योर P/Q? आपका P/Q है कहाँ? एंटी नोड्स बताने ना वायर हाँ, ए। आपको एंटी नोड्स बताना है, तो एंटी नोड्स कैसे पता चलेगा आपको?
भाई एंटी नोड्स को पता करना है, अगर आपको ध्यान से देखो बच्चे, अगर एंटी नोड्स देखना है कि कितने एंटी नोड्स वाला वो फ्रीक्वेंसी है, तो वो कह रहा है कि जो भी ए पे फ्रीक्वेंसी है वो है P इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ए की, वो हो जाएगी P इंटू वॉट, वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई 12। यस सर। लैम्डा ए इज इक्वल टू व्हाट, 2L होगा ना। यस यस। ठीक, ऐसे ही एफ बी क्या हो जाएगा, Q इंटू व्हाट, VB अपॉन 2L। यस सर। क्लियर है। अब ये दोनों बराबर करो, अगर ये दोनों आप बराबर करते हो तो देखो, सो VB को हम VA/2 लिख सकते हैं ना। VB को आप VA/2 लिख सकते हो। ये सर, तो उसी से मैंने निकाला वो। हाँ हाँ, उसी से मेरा 1:4 आ रहा है, 1:2 आ रहा है 1:2। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इक्वल कर दिया, यस सर। तो उसमें P/Q का रिलेशन कहां से आया। P/Q। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, P/Q का रिलेशन कहां से आया, P/Q तो आपने रखा ही नहीं। भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एंटी नोड्स का क्या मतलब है, कितने एंटी नोड्स होंगे, 1। यस सर। दोनों में 1 हो गए फिर तो, नो। तो दोनों में 1 हो गए ना फिर तो। यस सर, 1 का रेशियो दोनों में 1 मतलब। बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा आपका क्या, FA इज इक्वल टू FB, मतलब ये हो गया आपका P इंटू VA/2L इज इक्वल टू Q इंटू VB/12। 12 को खा गया तो P/Q क्या आया, VB/VA। यही तो। सर VA/2 रख दो और तब 1:2 आ रहा है। तो VB कितना है, VA/2। P/Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA/2 अपॉन VA। VA को खा गया तो P/Q आ गया 1/2। यस सर, मैंने ऐसे ही करा। P/Q आ गया 1/2, और P/Q कितना आया, 1:2। अब आया 1:2। यस सर। ठीक, Yes, sir. 2 vibrating strings of the same material but of lengths L and 2L. 2 vibrating strings of same material but of lengths L and 2L. But of lengths L and 2L have radii 2R and R respectively. सर लेंस है। हाँ लेंस, दोनों का लेंस L and 2L है। Have radii 2R and R respectively. R and R respectively. They are stressed under the same tension Full stop.
they are stressed under the same tension, full stop. ठीक है, both the strings vibrate in their fundamental modes. Both the strings vibrate under the same what? Both the strings vibrate in their fundamental modes. Vibrate in their fundamental modes. जो L है उसकी फ्रीक्वेंसी है ν1, जो 2L है उसकी फ्रीक्वेंसी है ν2. The one of length L with frequency ν1 and the other with frequency ν2. ठीक है, तो रेशियो कह रहा है ν1 by ν2. What is the ratio of ν1 by ν2 is 2 4 8 1. ऑप्शन ले लो 2 4 8 1. 2 4 8 1 ऑप्शन है ये. ν1 ν2 का क्या रिलेशन आएगा? निकल जाएगा. टू 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है. 2 आ रहा है. 2 आ रहा है. यस सर. देखता हूँ. 1 यस सर. 1 आ रहा है भाई. ओके सर. बताओ. वन आ रहा है. 1 देखो कह रहा है कि दोनों two vibrating strings of same material of but of length L and 2L are having radii 2R and R respectively. They are stressed under the same tension. Both the strings vibrate in their fundamental modes. कह रहा दोनों strings fundamental tension दोनों में सेम है. टेंशन दोनों में सेम है. दोनों फंडामेंटल मोड पे वाइब्रेट कर रही हैं. तो फंडामेंटल मोड का वाइब्रेशन क्या होता है भाई? अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ए की है, हो जाएगी VA/2L LA, यही तो. और बी की क्या हो जाएगी? BB/4L. BB/2L. सर लेंथ अलग है. LB लिख तो दिया. हाँ. एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया. ये हो जाएगा आपका VA क्या √TA/μ. तो ये हो जाएगा 1/2LA √TA/μ. म्यू ए मान लो. और ये हो जाएगा 1/2LB √TB/μ. ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर. सर वो तो बोल रहा है कि जो स्ट्रेस्ड अंडर सेम टेंशन, तो मतलब टेंशन तो सेम है ना, तो टी और टीबी क्यों लिया? टी और टीबी क्यों लिया जब टेंशन? हाँ तो टी और टीबी इक्वल टू मान लो सेम है. मान लो यार, मैंने लिखा है सिर्फ टी और टीबी सेम है. टी मान लो. सर मास पर यूनिट लेंथ से म्यू की वैल्यू भी तो निकल सकती है. मास पर यूनिट लेंथ से म्यू की वैल्यू. मास पर यूनिट लेंथ से म्यू की वैल्यू. हाँ ठीक है. और म्यू बना रहा है 4πr² रो और म्यू आ रहा है πr². सेम मटेरियल के बने हुए हैं.
यस सर। यस सर। तो सेम मटेरियल के बने हैं तो रो दोनों का सेम होगा, तो म्यू ए हो जाएगा आपका रो इंटू एरिया ऑफ ए दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। ए का रेडियस आर है और दूसरे सॉरी जिसका लेंथ बड़ा है उसका रेडियस छोटा है ना, जिसका लेंथ, तो इसीलिए 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। और म्यू बी क्या हो गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, म्यू बी हो गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर। टीए टीबी दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का अलग अलग है, एल ए एल बी अलग अलग। ठीक है, निकल जाएगा। तो न्यू1 बाई न्यू2 दोनों का रेशियो निकालना है, न्यू1 बाई न्यू2 ही तो निकालना है। यस सर। इसको आपने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, हमने 1 और 2 कह लो, ठीक है। तो न्यू1 बाई न्यू2 क्या हो जाएगा, न्यू1 बाई न्यू2 हो जाएगा न्यू1 बाई न्यू2 हो जाएगा 1/2 LA। ए वाले का लेंथ L है, अंडर रूट ऑफ टी अपॉन म्यू ए। म्यू ए हो गया आपका रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले का है 1/2 इंटू 2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर। यस सर। ये 2L को खा जाएगा, टी ऊपर रो नीचे पाई आर स्क्वायर ऊपर बच गया 1/√4। 2 और फिर 2 से 2 ये कैंसिल 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला गया ऊपर, और ये हो जाएगा 1/√4 इक्वल टू 1/√4 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 इक्वल टू मतलब क्या 1। 1 2/2 मतलब 1। सर मैंने ये रूट से रूट काट दिया था ना, तब मेरा 2 आ रहा। अच्छा, वो गलत हो रूट काट दोगी तो ऐसे ही होगा, फिर जड़ से जड़ काट दो फिर। और 2 pulses, अगला क्वेश्चन लिखो, 2 pulses in a stressed string, 2 pulses in a stressed string whose centers are initially 8 centimeter apart. Are moving towards each other. As shown in figure. Are moving towards each other as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिया गया है। The speed of the each pulse is 2 centimeter per second. is 2 centimeter per second दिया है। After 2 seconds, the total energy of the pulse will be, after 2 seconds, the total energy of the pulse will be 2 सेकंड बाद पल्स की टोटल एनर्जी
जीरो, ऑप्शन दे देता हूं मैं, जीरो, बी प्योरली काइनेटिक, प्योरली पोटेंशियल, प्योरली काइनेटिक, प्योरली पोटेंशियल, प्योरली काइनेटिक, प्योरली पोटेंशियल, and partially kinetic and partially potential. Partially potential. So kinetic purely. Purely kinetic. Yes, क्योंकि वो 2 सेकंड बाद उसको ओवरलैप करेगी और उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी ना, तो एनर्जी मस्ट भी काइनेटिक हो जाएगी। 2 सेकंड बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ये वाली? So 8 बोलो। 8 सेंटीमीटर कर लेगी। मान लो ये A है और ये B है। यस सर। तो 2 सेकंड बाद ये वाली कितना ट्रेवल कर लेगी? 8 सेंटीमीटर। 8? यस पक्का? यस। 4 सेंटीमीटर ना? यस, वो ओवरलैप करेगी ना। 4 और ये सेंटीमीटर। वाली कितना कर लेगी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे और ये ऊपर और ये नीचे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे। यस जैसा दिखता है। फंडामेंटल हो जाएंगे ना? यस सर। इसमें कोई फंडामेंटल हो जाएंगे, मतलब कैसा वाइब्रेशन हो गया इनका, सॉरी कैसा इनका वेव का कैसा मोशन हुआ, कौन सा वेव हो गया ये? स्टैंडिंग वेव्स हो गई या फिर स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेव हो गया? सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाइब्रेट करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे। यस सर, अप एंड डाउन ऐसे दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। यस सर। तो अगर दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए तो पोटेंशियल तो है ही नहीं इसके पास, एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? यस सर। नो सर, एनर्जी जीरो नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो एंटायर एनर्जी मस्ट भी काइनेटिक हो जाएगी। ठीक है। 2 सेकंड बाद वो एक दूसरे को कंप्लीटली एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ स्ट्रेट हो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी उसके पास? काइनेटिक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एक दूसरे का? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो। यस सर। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी बचेगी इनके पास? काइनेटिक। तो प्योरली काइनेटिक। ठीक है, ऑप्शन बी प्योरली काइनेटिक। तो आज जो है हम लोगों ने डिस्कस किया किस पे? क्वेश्चंस पे। स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पे फुल्ली। yes, जितने भी हो सकते थे, जितने टाइप के दिए हुए हैं सारे मैंने करीब करीब बनवा दिए आपको। ठीक है।